अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़राल वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात कर ली जाए मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर, तो पाकिस्तान समेत इस वक्त लाहौर में भी जो PDM की सियासी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं। 13 दिसंबर को एक बड़ा पावर शो होने वाला है, लेकिन उससे पहले PDM की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं और ये सिलसिला जो है वो आज के दिन गजुमता से शुरू हो रहा है और दाता दरबार तक तकरीबन 15 पॉइंट्स हैं जहां पे ये रैली की सूरत में जो है वो गुजर होगा वहां से, और तमाम तर अरकान जो हैं वो साथ अपने अपने पॉइंट से शामिल हो गए। बात अगर कर ली जाए तो गजुमता से ये रैली जब शुरू होगी और दाता दरबार तक जाएगी तो हर पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ MPAs और MNAs जो हैं वो जो पार्टी की क़यादत है उनको वेलकम करेंगी, उनको खुशामदीद करेंगी और उनका साथ भी देंगे और ये रैली इस तरह से चलती जाएगी। इस रैली का मकसद असल में ये दिखाना है कि 13 दिसंबर को जो बड़ा पावर शो होने वाला है वो किस तरह का होगा, अवाम कितनी साथ है अपोजिशन के और अवाम क्या चाह रही है, अपोजिशन के साथ मिलके क्या जो है वो नताइज होंगे जो सामने आएंगे, PDM के जो है वो कितनी जो है वो कामयाब होती है, सरगर्मियाँ जो हैं जितनी भी सियासी इस वक्त जारी हैं वो फाइनल क्या रंग लेके आएंगी, इसका अंदाज़ा ये जितने भी यहाँ लोग हैं उनका रश देख के लगाया जा सकता है। और ये सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो किसी भी पार्टी का बुनियादी हक होती है, जमहूरियत का हक होती हैं। इसलिए आज तो वैसे भी अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर भी जो इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है, तो हम एहतजाजी कार्रवाइयों को भी हकूक़ के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीके, कुछ असूल होते हैं। हमने दूसरों को तंग नहीं करना होता। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे ख़तरे की बात है वो कोरोना है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। लेकिन जब इतने बड़े लेवल के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो यहाँ पे ना तो कोई कोरोना SOPs का ख्याल हो रहा है और ना ही अभी किसी को यहाँ पे शहरियों की ज़िंदगी का कोई ख्याल है। जब बात थी हुकूमत की, तो पिछली जब वेव थी कोरोना की तो अपोजिशन बड़ी शिकायतें करती दिखाई देती थी कि जो कोरोना के मुताबिक जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और हुकूमत को कोई सही इक़दाम उठाने चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो आज वो ख्याल उनको क्यों नहीं आ रहा? आज जब अपोजिशन खुद अपनी सियासी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ़ हो चुकी है तो इस वक्त शहरियों की सेहत का ख्याल किसी को भी नहीं है। सारी सूरत हाल देखेंगे आज के प्रोग्राम में। बशीर साहब हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मौजूद हैं और साबिक़ा MPA रहे हैं। राणा साहब से जानना चाहेंगे, राणा साहब आज ये जो सारा रूट होगा आपका, यहाँ से शुरू होगा, दाता दरबार तक आखिरी स्टॉप होगा, मुझे बताइएगा इस तमाम रैली के दौरान अपने जितने भी कारकुनान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या चाहते हैं, क्या आज़म है जिसके तहत ये रैली शुरू की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जंग है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। इसको 2.5 साल टाइम दिया कि वे कुछ कर लेगा, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। अब आवाम पिस रही है। चीनी 100 रुपये से ज़्यादा है जो 55 रुपये में थी, आटा 35 से 75 रुपये हो गया है। इस तरह कोई चीज़, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ मिलनी। दुनिया बेयारो मददगार है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, हुकूमतरान की कोई चीज़ नहीं नज़र आती। हम इसलिए ये अपनी बहन के साथ कारवां लेके निकले हैं और जब तक इसकी हुकूमत नहीं जाती इसको आखिरी अंजाम तक पहुँचा के दम लेंगे। ठीक है ना, जो आज अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी है, आज इंटरनेशनल डे है। मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है एहतजाज करना आपका हक है, आप अपना हक समझते हैं इसको कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए? ये हक पे आवाज़ उठा रहे हैं ना, आलमी हकूक़ का दिन है, इसीलिए ये दिन 10 दिसंबर का रखा था कि बीबी दाता दरबार जाएंगी, दाता दरबार इधर से जाएंगी और उनके हकूक़ की जंग लड़ने के लिए ये निकले हैं सारे। सुहेल शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं। मुझे बताइए, आज आलमी दिन है इंसानी हकूक़ का, तो ये इंसानी हकूक़ जो है एहतजाज करना वो भी हमारा हक है, लेकिन उसके अंदर भी हमें चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो कोरोना का जिस तरह से दौर है, आप क्या देख रहे हैं, लोग SOPs का ख्याल कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आलमी हकूक़ के दिन की आपने बात की, तो हम आवाम के हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। आज सारी आवाम जो हज़ारों की तादाद में जो सड़कों पे निकली है, ये आवाम के हकूक़ के लिए निकली है। हमारी बहन मरियम नवाज़ के साथ कौम पूरी लबैक कह चुकी है। हम आवाम के हकूक़ की जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक लड़ेंगे कि हमें जब तक ये हुकूमत को हम घर नहीं भेज देते, हम सुकून से नहीं बैठे। अच्छा, जहाँ तक बात हो रही है इंसानी हकूक़ की, तो सेहत का ख्याल रखना भी सबसे ज़्यादा हर किसी की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। इतने सारे लोग हैं, इनका कट है पूरा,
कैसे आप इंश्योर करेंगे, सब लोग कैसे SOPs का ख्याल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम भूख से बचेगी तो आवाम बीमारी से लड़ेगी ना। देखें, भूख से आज पता चलता है कि किसी नहर में, किसी दरिया में गरीब लोग अपने बच्चों के साथ छलांगे लगा के खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज ये दिन आ चुका है कि हमें आवाम के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए बाहर निकलना है, हर हाल में निकलना है। और हम आज सड़कों पे हैं और आलमी हकूक़ के दिन पे हम आवाम के साथ यकजहती के साथ आवाम के साथ खड़े हैं। और जब तक हम आवाम को उनके हकूक़ दिलवा नहीं देते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये जाली हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, ये झूठी हुकूमत है। इमरान नियाज़ी को हम घर भेजे बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। अच्छा, 13 दिसंबर का जो पावर शो है उसके बारे में क्या समझती हैं? कितना कामयाब होगा, क्या रंग लाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी, आपने मुल्तान का जलसा देखा होगा, आपने कहीं भी कन्वेंशन देखा होगा, तो आपको पता नहीं चला कि आवाम कितनी तंग है। आवाम खुद निकल रही है। आपने देखा है कि इस हुकूमत, नाअहल हुकूमत जो है, इसको तो अब खुद छोड़ के जाना चाहिए। लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं। मेरी आप मीडिया के तवज्जुह से लोगों को पैगाम है, माएँ बहनें, बेटे, नौजवान, मेरी माएँ बहनें घर में बैठी हुई दुपट्टों की जगह सबज परचम लेके बाहर निकले और कायदीन के साथ दें और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल सोचें। पाकिस्तान की मईशत भी जब भी नवाज शरीफ आता है तो उस पाकिस्तान बढ़ता है, फलता फूलता है। कोई भी आप देख लें, मैं एक किसी नाम नहीं लूँगी, कोई भी आप यहाँ देख लें, कोई भी पावर प्लांट हो, सी पैक हो, आप सारी बात छोड़ें। जब मियाँ साहब ने धमाके किए थे, एटमी कुव्वत, पाकिस्तान को मियाँ साहब ने रंग लाया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इस वक्त उनको सलासल पाबंद किया हुआ है। मुझे एक आप मेरी बेटी हैं, मुझे बताएं, अल्लाह किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए, माँ का जनाजा पड़ा हो घर में और यार बंद किया हुआ है शहबाज शरीफ को। इतने तो जुर्म नहीं थे बेटा, उनको तो कहना चाहिए था खुद ही के जाएं, इनको छोड़ दें। और ऐसा नाअहल और सेलेक्टेड हमारा नियाज़ी है। वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए। अच्छा, ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, दुनिया तो भूखी मर रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये रंग लाएगा PDM, आपको ये लगता है? रंग आ गया है जी। इनका कहना ये है कि रंग इस वक्त आ चुका है। 13 दिसंबर का फैसला आज ही है। लोगों की तादाद, कारकुनान की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर हम बात कर लें कि कोरोना SOPs का कोई ख्याल किया जा रहा है तो ऐसा कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद भी लोगों से बात करें। नाज़रीन, इस वक्त वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ा MPA हैं, और यही पूछना चाहेंगे वहीद साहब, यहाँ से शुरू हो रही है रैली और दादा दरबार तक जाएगी, साथ साथ क्या पैगाम है जो आवाम को देना है, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप आज देख रही हैं कि कई दिन से बीबी साहिबा जो है वो शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गई, लेकिन लोगों ने जहाँ जहाँ पर गई हैं उन्होंने नवाज शरीफ की वजह से अपनी मोहब्बत और अकीदत के फूल जो है वो उनके ऊपर निछावर किए हैं। आज आप देख रही हैं कि ये ज़िला कौंसल का इलाका है जहाँ से राना मुबशर साहब हैं, सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है इस्तकबाल हो गए। तो आज आप देखेंगे कि शहर लाहौर के ये जो गाँव के वासी हैं ये भी उमड़ आए हैं, और वो आए क्यों ना, वो समझते हैं कि अगर कोई है तो वो नवाज शरीफ ही है इस मुल्क का निजात देंदा। ये वही नवाज शरीफ है कि जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान ने जिस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, गरीब का एक रोटी मिलना आज मुश्किल है, तो आज आप देखेंगे कि जब बीबी साहबा भी थोड़ी देर में आएगी तो ये हज़ारों का काफिला जो है ये बनते बनते लाखों में होगा, और आखिर के अंदर दाता साहब जाके वो दुआ करेंगे मुल्क की सालमियत के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, इस वक्त पूरी कौम का स्टांस है। और जो आपका सवाल है, ये PDM का एक स्टांस है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जो क़यादत आए वही इस मुल्क को जो है वो बहरानों से निकाल सकती है। और मैं समझता हूँ कि शेर
पूरी आबोताब के साथ गरज रहा है। और इमरान, ये देखिए, ये सुनिए, शेर गरज रहा है, शेर गरज रहा है। और अब गीदड़ इमरान खान को जो है वो वापस जाना पड़ेगा और इनके लाने वालों को भी वापस जाना पड़ेगा। नाज़रीन, और इस वक्त सेनेटर कामरान माइकल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस रैली के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 13 दिसंबर को तो एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है, इस रैली का क्या मकसद है? देखिए जी, ये मोटिवेशन कैंपेन है जिसे लीड जो है हमारी रहबर, हमारी रहनुमा मरियम नवाज़ कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे हर हलके में जो बड़े जोशो खरोश के साथ कारकुन जो हैं वो, और सिर्फ कारकुन नहीं, हर वो बंदा जो पिसा हुआ है, इस निज़ाम के हाथों डसा हुआ है, उसने अपना एतमाद का इजहार जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर और बिलखसूस मरियम नवाज़ साहिबा पर किया है। और आज ये आपने देखा कि पूरे लाहौर में जगह जगह जो है ये इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। और आज ये योहानाबाद के बाहर गजुमत्ता में ये कैंप लगाया गया है। और इसमें ना सिर्फ हमारे मुसलमान भाई, मसीहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और हम सब ना सिर्फ यहाँ पे इस्तकबाल करने को तैयार हैं, हम सब साथ भी चलेंगे, क्योंकि हम सब ने ये पाकिस्तान बचाना है। पाकिस्तान हम सबका है। आज पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ के उस बयानिए को हम तक़वियत दें जो वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से है। और आज हम मरियम नवाज़ की क़यादत में पूरे लाहौर में घूमेंगे, क्योंकि जब लाहौर जागता है तो पाकिस्तान जागता है। बिल्कुल सही, लाहौर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कामरान साहब, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी शहरी की ज़िंदगी, उसकी जान, उसकी सेहत। अगर हम बात कर ले कोरोना के हवाले से, ये ज़ाहिर है एक आलमी मसला है, बड़ा मसला है, तो इसको किस तरह से हम टेकअप करेंगे? जब हुकूमत इसके ऊपर पिछली जब वेव थी तो हुकूमत कोई सही हिकमत अमली अगर नहीं कर पा रही थी तो अपोजिशन काफ़ी नाराज़ हो रही थी। अब इस वक्त एहतजाजी कार्रवाइयाँ जारी हैं, सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, कितने लोग हैं? कोई भी आपको मास्क लगाए हुए ख़ास तौर पर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो क्या करेंगे? हम अपने लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमने अपने तमाम कारकुनों को अलर्ट किया है और उन्हें मोटिवेट किया है कि जिसने भी आना है वो मास्क लेके, अभी हमारी गाड़ियों में जो हमारे लोग हैं वो मास्क तकसीम कर रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि मास्क को हम अवलीन तरजीह दें। और लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान बचाने की तहरीक है तो यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे हालात नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जब हम पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की माशी तबाह हो गई है, मज़दूर जो है वो मर रहा है। आज हमने जो है वो बेरोज़गारी का खात्मा करवाने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए तहरीक चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तहरीक में वो लोग शामिल हैं जो पिसे हुए हैं। पिसा हुआ बंदा जो है उसे उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो रोटी के लिए, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मास्क को जो है वो हम सब देखें, यहाँ पे हमारे सबके पास मास्क हैं और हम सिर्फ ये जैसे आप बात कर रहे हैं तो मास्क अपना नीचे किया है, फौरी तौर पर से ऊपर कर लेंगे। लिहाजा ये मास्क जो है ये अवलीन तरजीह है और हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग शंघाई ब्रिज पे मौजूद हैं। मियाँ नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम जनाब। मियाँ साहब बताइएगा, आज जो रैली शुरू हो रही है गजुमत्ता से और दादा दरबार तक जाएगी, इस रैली का एक तो मकसद बयान कीजिएगा, दूसरा ये बयान कीजिएगा कि जो 13 दिसंबर का पावर शो है वो क्या रंग लाएगा? पहली बात तो जी कि आज ये दूसरी रैली है मरियम की लाहौरियों के लिए, और दर हकीकत इस रैली के ज़रिए वो अहले लाहौर को मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम देने जा रही है। और पैगाम ये है कि 13 दिसंबर इस पाकिस्तान की कौम की किस्मत का फ़ैसला है। 13 दिसंबर को पाकिस्तानी लोग ने लाहौरियों के ज़रिए एक चार्जशीट पेश करनी है कि इन 2.5 सालों के अंदर इस हुकूमत ने इस 22 करोड़ के मुल्क की आवाम का सत्यानाश कर दिया है। आज सारा लाहौर शहरों पे है, आपके कैमरे की आंख देख रही है, पूरी फिरोजपुर रोड भरी हुई है, सारे लोग घरों से बाहर हैं, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान। मकसद सिर्फ एक है कि 13 दिसंबर को अहलियाने लाहौर ने 22 करोड़ आवाम की आवाज़ बनते हुए मरियम का साथ देना है और नवाज शरीफ का पैगाम सुनने के लिए वहाँ पर जाना है। और पैगाम यही है, इसका मकसद यही है कि ये जो हुकूमत है, नारा ये है कि वोट चोरो, इस मुल्क की अब जान छोड़ो। इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं कि 13 दिसंबर को जो पावर शो होगा वो कितना कामयाब होगा? इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि मीनारे पाकिस्तान ही नहीं, जो पूरा लाहौर बाहर निकलेगा, गली गली कूचे कूचे में अवाम का समंदर होगा, क्योंकि इस सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत ने जो पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, अवाम इससे बहुत सख्त परेशान हैं और वो बेरोज़गार हो चुके हैं।
उनके घर खाने पीने की चीज़ें, बजट पूरा नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये जो सिलेक्टेड टोला है इसको भेजने के लिए पूरा लाहौर यकजा होकर बाहर निकलेगा। अच्छा जी, लाहौर यकजा होकर बाहर निकलेगा और मकसद ये है कि महंगाई से सताई आवाम के लिए कुछ रिलीफ हो जाए, लोगों के मसाइल हल हो जाए। और मज़ीद भी हम लोग इस हवाले से बात करें। बताइएगा क्या देख रही हैं आवाम, क्या चाह रहे हैं, आवाम का पैगाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लोगों का जोश खरोश देखा। अवाम सिर्फ एक ही बात चाह रहे हैं और वो ये कि ये चोर झूठी और सिलेक्टेड हुकूमत अपने घर जाए। और जो एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हुई पड़ी है ना, आपने जोश देखा है लोगों का। और आप यकीन करें कि ये मुझे 12 साल हो गए सियासत करते हुए, पहली दफ़ा लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कितने बजे निकलना है, मेरे ज़िले के लोग भी। और मैं आज इन्होंने तौसीफ शाह को पकड़ा और किस तरह छोड़ा। मुझे भी इत्तला मिली है कि मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद में आज रात को इन्होंने रेड करनी है। मैं सिर्फ इंतज़ामिया को ये कहूँगी कि राय आमा के खिलाफ मत जाएं। अच्छा, इंसानियत की अगर बात करी जाए तो आज आलमी दिन है, इंसानी हकूक़ का आलमी दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एहतजाज हर इंसान का हक है, तो फिर हम पकड़ क्यों कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये झूठ बोलते हैं ना। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि इनको जलसा करने दिया जाएगा, लेकिन इनमें इतना ज़र्फ ही नहीं है कि ये फ्री हैंड है। मेरा ख्याल है कि आज जो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि 13 जलसे में हायल तमाम रुकावटों को दूर करें, और ये हमारा बुनियादी और जमहूरी हक है। नाज़रीन, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहब, ये बताइएगा कि अवाम तो यहाँ काफ़ी है माशाल्लाह, पीछे भी हमने देखा कि जुम्मता में भी बहुत रश है। अवाम जो है वो आपके साथ दादा दरबार तक जाएगी। इंसानियत के हकूक़ का आज आलमी दिन है। अगर हम कहते हैं कि बुनियादी हक है हर किसी का, जमहूरियत का हक है एहतजाज करना, तो फिर लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है और क्यों रोका जा रहा है एहतजाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने पहले खुद सुना था न्यासी साहब के मुंह से कि ये गलत काम है। आज वो हर गलत काम खुद कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत उसकी होती है जो अवाम के दिलों पे राज करती है। आज आप देख लें, 5-6 साल हो गए मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ सुबह शाम एक मुहिम चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उनकी मोहब्बत को लोगों की दिलों से नहीं निकाल सके। आज भी मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत इनके दिलों पे राज करती है। देखें, ये अवाम का फैसला होना चाहिए कि किसने हुकूमत करनी है। किसी सिलेक्टेड को ये हक नहीं है कि वो कौम के सर पे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को मुसल्लत करे। बिल्कुल ठीक है जी, सिलेक्टेड हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत उसी की होती है जो अवाम के दिलों पर राज करती है। नाज़रीन, सेनेटर नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कि कोरोना का मसला आलमी मसला है, साथ साथ है, इतना बड़ा हजूम है, कैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे? देखिए, ये तो अवेयरनेस भी दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं, मगर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम खुद भी फॉलो करें। आपने देखा, एक मास्क ये है, ज़्यादा हजूम के लिए एक और मास्क है क्योंकि ये कम पड़ता है। और मैं समझती हूँ हमें अपने हाथ जो है वो बार बार धोने चाहिए, क्योंकि जलसे हैं, ज़रा एक्टिविटी ज़्यादा है, इतना मौका नहीं मिलता है, मगर कोशिश करते हैं कि सैनिटाइज करके रखें। तो हमें SOPs अपनी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है। PTM क्या रंग लाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसी तहरीकें जो चलती है ना, वो ज़रूर अपने अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचती है। ये एक स्ट्रगल है अवाम के लिए, ये एक स्ट्रगल है जो मैं समझती हूँ बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और अपने हकूक़ के लिए, अपनी वोट को इज़्ज़त देने के लिए लड़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला ऐसी तहरीकें जब वो शुरू हो जाती हैं, उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। घबराना शुरू हो गई है। जब भी ऐसी तहरीकें शुरू होती है तो अपना रिजल्ट भी निकाल लेती है, और डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट हो उसके ऊपर इस तरह की एहतजाजी कार्रवाई
वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इचरा के पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे भी जितने भी नून लीगी कारकुनान हैं उनका रश आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा यहाँ पे कब आएंगी, क्योंकि अभी शंघाई ब्रिज के ऊपर उन्होंने बयान दिया है और यहाँ पे इस पॉइंट पे भी बताया जा रहा है कि उन्होंने रुकना है और इसके बाद जो काफ़िला है वो दाता दरबार की तरफ रवाना हो जाएगा। तौसीफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ MP हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। तौसीफ साहब ये बताइएगा कि कितना आवाम का जो जोश देख रहे हैं, आवाम का साथ कितना देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि 13 दिसंबर का पावर शो कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज मरीम नवाज़ शरीफ जो है दाता साहब के हुजूर जो है दुआ करने के लिए जा रहे हैं। आज कारकुनान मुस्लिम नून लाहौर ने जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए हैं। इसी तरह इचरा में हमने इस्तकबालिया कैंप लगाया है। जहाँ तक बात करते हैं आवाम की, तो आवाम तो महंगाई से पिस गई हैं। आप हर तरफ देखें, आज आलू का रेट क्या है, आज आटे का रेट क्या है, आज चीनी का रेट क्या है। अवाम के अंदर जोश के साथ साथ जज्बात उनके जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए ख़वातीन कितनी तादाद में यहाँ भी आई हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला लाहौरियों ने फैसला कर लिया है कि 13 दिसंबर को PDM के प्लेटफार्म के ऊपर रेफरेंडम होगा और उस दिन इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत का आखिरी दिन होगा। तौसीफ साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी पूरी दुनिया समेत मुल्क के भी हालात कोरोना की वजह से काफ़ी ख़राब हैं, लोगों की सेहत सबसे बड़ा मसला है। इतने बड़े हजूम को SOPs फॉलो नहीं करवाए जा सकते, लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। और अगर हम बात कर लें कि ख्वाजा अहमद एहसान साहब में भी बताया जा रहा है कि कोरोना की तस्दीक हुई है, तो अगर उनको हो सकता है तो फिर यहाँ पर जितने लोग हैं उनकी सेहत का जिम्मेदार कौन? देखिए, जहाँ तक बात है SOP की, तो अगर आप देखें जो PTI जलसा करवाती है, क्या उस पर SOP लागू नहीं होते? सिर्फ मुस्लिम नून के ऊपर SOP लागू होते हैं। और दूसरी बात रही कोरोना की, तो हम भी कोरोना के ख़िलाफ़ हैं। वो कोरोना जो 18 कोरोना है, 2018 का जो कोरोना था इमरान खान की सूरत में, जिसने मुल्क को तबाह कर दिया है। हर तरफ जो बीमारी जो है, लोग ज़हनी मरीज़ हो गए हैं। हम उस कोरोना के ख़िलाफ़ निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वो नारा, वोट को इज्जत दो के साथ इस नियाज़ी को घर भेजेंगे। अच्छा, जब कोरोना आया था पीछे जब हम पिछली वेव की बात करें, अब तो उसकी दूसरी लहर है, तब अपोजिशन जो है वो काफ़ी इख्तलाफ कर रही थी कि हुकूमत ने सही से इंतज़ामात नहीं किए, लॉकडाउन नहीं किया, कितनी देर बाद लॉकडाउन किया है। तो तब हमें हुकूमत के इंतज़ाम पसंद नहीं आ रहे थे। तो अब हम क्या करें? नहीं, देखें जी, जब डेंगू आया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की एफर्ट आपको नज़र आई थी। वो खुद लोगों के पास जा रहे थे, अवेयरनेस दी, ट्रेनिंग दी, उनको सहूलतें दी, लोगों को फ्री टेस्ट करवाए। इसने क्या किया है? इसने सिर्फ TV पे बैठ के तड़ियाँ लगाई हैं और कहा है कि बाद जनाब हम कोरोना के खिलाफ ये कर रहे हैं। सिर्फ झूठी बातें हैं, झूठ जितना मर्जी उनका सुन लें, अमली काम उन्होंने कोई नहीं किया। अगर अमली काम किया होता तो लोग उसकी गवाही देते हैं। एहतजाज करना जमहूरियत का हक है, हर किसी का हक है कि वो आवाज़ बुलंद करे। मुझे बताइएगा कि अगर ये एक हक है और किसी शहरी से उसका हक नहीं छीन सकते, तो फिर गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं? आपने सुना होगा कि DJ भट्ट को जैसे गिरफ्तार किया गया है, सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? सुबह मेरे साथ खुद हो गया है, सुबह मुझे गिरफ्तार किया गया, यहाँ पे DSP आया, 4 SHO आए, मुझे गिरफ्तार करके ले गए, हमारे कारकुन को गिरफ्तार करके ले गए। साथ उन्होंने क्या किया कि हमारा जितना सामान था, साउंड का, टेंट का, कुर्सी का, और एक ट्रक भी अभी थाने में खड़ा हुआ है। अच्छा। जब मरीम नवाज़ शरीफ ने ट्वीट किया कि मेरे कारकुनों को जो रहा नहीं करेगा, मैं अभी थाना जो है इचरे में आ रही हूँ, तो फिर जाकर इन्होंने हमें रहा किया। तो ये तो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम कारकुन जो हैं, हमारे जज्बे मजबूत हैं, हम मुशर्रफ दौर में भी नहीं डरे, अब भी इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हैं। मतलब कि आपको लगता है PDM रंग लाएगी? बिल्कुल जी, रंग ले आई है, रंग लाने के है, रंग ले आई है। अब तो बस इनकी आखिरी सांसें हैं, वो तो खुद कह रहा है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत की तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, कि हुकूमत ज़ीरो प्रेशर ले रही है। आपको लगता है कि ज़ीरो प्रेशर? देखिए, बात तो ये है, जो होगा उसको प्रेशर भी ज़ीरो ही होगा। उसको सोच ही नहीं है, उसको आवाम का एहसास ही नहीं है, उसको पता नहीं है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, अब 25 रुपये रातों रात पेट्रोल बढ़ा देता है। अगर उसको सोच हो, अगर उसको एहसास हो आवाम का, तो फिर तो वो फैसले ना करे। शहबाज शरीफ क्यों करता था खिदमत? शहबाज शरीफ कैंसर के मर्ज में मुबतला था, लेकिन उसको अवाम के वोट का तकद्दुस का पता था। उसको पता था कल को मैंने अवाम को वोट लेना है। वो चूँकि सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्ट किया गया है, उसको अवाम का एहसास ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि मेरा हाँ कोई जो है डिलीवर करेगा जी। नाज़रीन, राना मशहूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और राना साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 13 दिसंबर के पावर शो के रिजल्ट्स तो तभी आएंगे, आज आप किस हद तक कामयाब हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर
कि जिस रूट पे मरियम साहिबा निकल रही हैं वहाँ पर आवाम का ठाठे मारता समुंदर नज़र आता है। अभी आपने जब गजूमता से वो चली थी वहाँ पे जो आवाम नज़र आई, जो आपका शंघाई चौक है वहाँ पे, और मतलब ये दुनिया जो है एक तो मरियम साहिबा के साथ मिलके मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो का, उसके लिए निकली है। एक गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी जो इस 2 साल के अंदर इस सिलेक्टेड और इस नाअहल ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने निकले हैं। और 13 दिसंबर को पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। आपको लगता है कि पीटीआई का रिकॉर्ड टूटेगा यादगार मीनार पाकिस्तान पे जो उन्होंने जलसा किया था? देखें, पीटीआई के उस जलसे के अंदर बहुत ज़्यादा अवामिल थे और वो जो झूठ बोल के लाया गया था वो झूठ अवाम के सामने आ चुका है। ये लोग जो हैं, ये रेफरेंडम उस दिन होगा 13 दिसंबर को, और ये रेफरेंडम इमरान खान की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, इमरान खान ने जो जुल्म किया इस कौम पे उसके ख़िलाफ़ होगा। मुझे ये बताइएगा कि जितने भी कारकुनान आपके साथ शामिल हैं, जितने भी लोग हैं, इनका जोश है और सबसे बड़ी बात है इनका हक है ये जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो कोई भी हुकूमत हो, गिरफ्तारियाँ, मार धाड़, पकड़ धकड़, ये चीज़ें जो हो रही हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान जो है ना, इसने नारा लगाया था कि अगर इतने से भी लोग मेरे ख़िलाफ़ निकल कर आ गए तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा। आज पूरी कौम इमरान खान से इस्तीफ़ा मांग रही है और इसका जो मैं समझता हूँ कि असल चेहरा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुका है। ये एक झूठा शख्स है, ये फिस्तायत पर यकीन रखने वाला आदमी है। ये जब क्रिकेट टीम के अंदर भी था उस वक्त भी ये आप देखें कि ये टीम प्लेयर कभी भी नहीं रहा और इसके साथ कोई भी वो लोग नहीं खड़े जो टीम में इसके साथ होते थे। तो इसका असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने और अब इसके जाने के दिन आ चुके हैं। अच्छा राना साहब, कहिएगा कि आज अगर हम बात कर लें, आज का दिन आलमी दुनिया में जो है वो आलमी सतह के ऊपर इंसानियत के हकूक़ के हवाले से मनाया जाता है, तो यहाँ पे इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से अपने कारकुनान को, अपनी आवाम को, लोगों को, हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, चंद दिन पहले हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, हम उनके साथ भी बैठे थे। उनके जो बहुत ज़्यादा कंसर्न जो इस वक्त तमाम पाकिस्तान के कंसर्न है कि मीडिया के ऊपर जिस तरह पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिस तरह आम आदमी की आवाज़ को बंद किया गया है, हम आज निकले हैं जमहूर की आवाज़ और जो सच की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है। सिविल सोसाइटी के जो राइट्स हैं, जो हमारे आम आदमी के राइट्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी है और उनके लिए खड़े होना है। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान के हकूक़, तो इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बात हुई। राना मशहूद साहब ने एक पैगाम दिया अपने कारकुनान को, नेशन को, हुकूमत को। हम तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी होने से पहले सबसे पहले इंसानियत को याद रखें और जिस तरह से अभी लोग जो है वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनका हक जो है वो पूरा दिया जाना चाहिए। अवाम जो है वो कितनी सारी एक जगह पे इकट्ठी आपको दिखाई दे रही है, समंदर की तरह इस वक्त जो है वो अपनी क़यादत के साथ नून लीगी कारकुनान आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखना यह है कि 13 दिसंबर को होने वाला पावर शो क्या रंग लाएगा। अगर हम आज की बात कर लें तो आज की जो रैली है वो काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई देती है। जो सारी एफर्ट की जा रही है 13 दिसंबर के जलसे के लिए, वो सारी एफर्ट कामयाब दिखाई दे रही है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।